जय हिंद वीरों। मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान मशीन क्लासेस पर। और आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10th का जो साइंस एनसीईआरटी बुक है वहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। दोस्तों ये केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है और इसमें हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये चैप्टर नंबर आपका 6 है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर इस क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। दोस्तों आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको ज्ञान मशीन क्लासेस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा बातें ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि तत्वों के वर्गीकरण का पहला प्रयास किसने किया था। दोस्तों देखिएगा, जितने सारे तत्व हैं अभी 124 प्लस तत्व है, इसका जो एक समायोजित रूप है जिसको एक श्रेणी क्रम के रूप में या फिर आप कह लीजिए उदग्र स्तंभ या फिर आवर्त और वर्ग के रूप में सजाने का प्रथम प्रयास किसने किया था दोस्तों। तो प्रथम प्रयास किया था डोबेराइनर ने। किसने किया था दोस्तों? डोबेराइनर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डोबेराइनर। दोस्तों डोबेराइनर ने त्रिक भी दिया था, यानी इन्होंने 3 को करके सजाया था और बोला था कि जो इसका औसत होगा वह बीच वाला होगा। दोस्तों चलिए आगे हम आपको ट्रिक दिखा देंगे इनका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है। दोस्तों उदग्र स्तंभ यानी इस तरह का जो लाइनिंग रहता है इसे उदग्र स्तंभ कहा जाता है। तो उदग्र स्तंभ को यहाँ पे क्या कहा जाता है दोस्तों? वर्ग कहा जाता है। आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है दोस्तों? वर्ग कहा जाता है। दोस्तों आप यहाँ थोड़ा देख लिए किसको उदग्र स्तंभ और किसको आपका क्षैतिज कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो आपको लाइनिंग दिख रहा है, ये उदग्र स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, ये सब क्या दिखा रहा है? उदग्र स्तंभ। तो उदग्र स्तंभ की संख्या कितनी है दोस्तों? आप कहिएगा कि सर उदग्र स्तंभों की संख्या 18 है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम को प्रतिपादित किया था। अभी हम बताएं दोस्तों, त्रिक का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो डोबेराइनर ने। एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने ही अपना त्रिक दिया था। और त्रिक में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे त्रिक मैंने लगा रखा है। त्रिक में क्या कह रहा है कि जो तत्व हैं, जैसे एक त्रिक में आता है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो दोस्तों इसका 40 होता है, इसका 137 होता है और दोनों को जोड़ के 2 से भागा दीजिएगा तो 87.5। और यही इन्होंने कहा था कि जो पहला और तीसरा को जोड़ के अगर औसत उसका निकालेंगे तो बीच वाला आ जाएगा, और इन्हीं का ये त्रिक था। तो ये त्रिक आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम प्रतिपादित किसने किया था। तो दोस्तों अष्टक नियम जो था, यानी ऑक्टेट रूल आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं, ऑक्टेट नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने। अगर कहेगा दोस्तों कि अष्टक नियम जो दिया था ये किस प्रकार से दिया था, तो इन्होंने जो सारे गामा पा जो धुन होता है उसी के आधार पर इन्होंने अष्टक नियम दिया था कि पहला तत्व 8वां तत्व से मिलता जुलता उसका नेचर या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी इसका आएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुण वाला होगा। यह नियम किसने कहा था दोस्तों? अभी तो हम बताएं कि 1 नंबर से 8 नंबर तक चलेंगे तत्वों में, तो पहला तत्व 8वें तत्व के समान गुण वाला होगा। और ये किसने कहा था? न्यूलैंड्स के अष्टक नियम ने इन्होंने कहा था। इन्होंने सारे गामा पा धा इस तरह करके अपना तत्व को सजाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक यानी फिजिकल प्रॉपर्टी और रासायनिक यानी केमिकल प्रॉपर्टी उनके भारों के आवर्त फलन होते हैं। ये किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था मेंडलीफ ने। ये किसने कहा था? मेंडलीफ ने। और आवर्त सारणी का पिता भी इसे ही कहा जाता है। आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, आवर्त सारणी का पिता अगर बोले तो मेंडलीफ, और अगर आधुनिक आवर्त सारणी का पिता बोले तो हेनरी मोजले को कहा जाता है। ठीक है मित्रों, आपको याद रखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। तो मेंडलीफ ने अपना तत्व को किस अनुसार सजाया था दोस्तों? परमाणु भार के हिसाब से सजाया था। किस हिसाब से सजाया था? परमाणु भार के हिसाब से। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार से सजाया दोस्तों? परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। किस संख्या पर आधारित?
सजाया था, परमाणु संख्या पर आधारित सजाया था। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु भार के। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, हेनरी मोसले ने। हेनरी मोसले ने इसका आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी का पिता कहे तो हेनरी मोसले हो जाएगा, और सिर्फ आवर्त सारणी का पिता कहे तो मेंडलीफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो परमाणु द्रव्यमान था, यानी परमाणु भार आप इसको कह सकते हैं। परमाणु भार के आधार पर इन्होंने सजाया था। लेकिन हेनरी मोसले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी है उन्होंने किस आधार पर सजाया था दोस्तों? इन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। तो देख लीजिए, वो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तत्वों को जो वर्गीकरण किया है, तत्वों को जो सजाया है, ये किस आधार पर सजाया है? तो परमाणु संख्या के आधार पर। अभी जो वर्तमान में हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं उसमें परमाणु संख्या के आधार पर सजाया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को कहते हैं। जो उदग्र स्तंभ, ये क्वेश्चन पहले भी आप देखें, उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाए दोस्तों? इस तरह का जो स्तंभ बना हुआ है इसे वर्ग कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ग। अब कर रहा है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन कि आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो क्षैतिज स्तंभ, इस तरह का जो स्तंभ होता है दोस्तों, तो इसे आवर्त कहा जाता है। इसको उदग्र स्तंभ को वर्ग कहा जाता है, और क्षैतिज स्तंभ जो होता है इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? आवर्त कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवर्त। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? अभी हम पहले शुरू में जब बता रहे थे दोस्तों, तो हम कह दिए थे कि इस तरह का जो उदग्र स्तंभ होता है, यानी जिसको हम लोग वर्ग कहते हैं, तो वर्गों की संख्या कितना है दोस्तों? 18 है। तो टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? आपका 18 हो जाएगा। आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों जो हम बताए थे कि क्षैतिज जो लाइनिंग होता है इसे आवर्त कहा जाता है, और आवर्तों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 7 होती है। तो आपको याद रखना है कि वर्गों की संख्या टोटल कितनी होती है? 18 होती है, और आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ये किसमें होती है दोस्तों? आधुनिक आवर्त सारणी में, जिसका निर्माण किसने किया है? हेनरी मोसले ने किया है। तो आपको यह सब याद रखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है किस प्रकार? उनके परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में। जैसे आप देख पाएंगे दोस्तों, पहले हाइड्रोजन होगा, फिर इधर आपका हीलियम हो जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, इस तरह का आपको सजाया है। 1 2 3 4 5 इस तरह परमाणु संख्या के आधार पर यहाँ पे सजा दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक है। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक है कौन दोस्तों? हेनरी मोसले। अभी तो हम बताएं आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण करता कौन है? हेनरी मोसले। ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि तत्वों के आवर्त सारणी का जनक कौन है? देखिएगा दोस्तों, तत्वों के अगर आवर्त सारणी सिर्फ बोले तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? इवानोविच डिमित्री मेंडलीफ। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर बोला जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेनरी मोसले। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? हेनरी मोसले। आपको याद रखना है आधुनिक आवर्त सारणी के पिता हेनरी मोसले होता है, और सिर्फ आधुनिक आवर्त सारणी का पिता, ये आपका सिर्फ आवर्त सारणी का पिता हो जाएगा इवानोविच डिमित्री मेंडलीफ। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है। देखिएगा दोस्तों, आवर्त सारणी का जो लंबा रूप है ये परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा दोस्तों? परमाणु संख्या पर आप निर्भर करेगा। ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल रहा है? उनकी परमाणु संख्या। जहाँ परमाणु संख्या की बात होगी दोस्तों, सीधा सीधा आप मोसले को टिक कीजिएगा। किसको टिक करना है? हेनरी मोसले को। और जहाँ परमाणु भार होगा वहाँ पे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम भी आंसर हो सकता है, वहाँ पे इवानोविच डिमित्री मेंडलीफ भी आंसर हो सकता है। आप वहाँ पे देख लीजिएगा, जिस तरह का आंसर होगा वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, काहे कि इससे पहले हेनरी मोसले से पहले जितने भी साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने सबने अपना आवर्त सारणी किस आधार पर मतलब सजाया था? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर समझाया था। लेकिन ये जो हेनरी मोसले हैं, जो आधुनिक आवर्त सारणी के पिता हैं, इन्होंने सिर्फ किस पर आधारित
सजाया था अपना आधुनिक आवर्त सारणी को? तो परमाणु संख्या के आधारित सजाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे दोस्तों। अच्छा ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सीबीएसई और एनसीईआरटी या फिर जेसीईआरटी का लीजिए आप, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने यहाँ इस चैप्टर से करा दिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।